आज हम सब नीति शतकम के सृजन पद्धति को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह शार्दूल विकीर्तम छंद है। पहले इसका वाचन करते हैं। वांछा सज्जन संगतौ परगुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिर्लोकापवादाद्भयम् भक्तिः शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले ये श्वेते निवसन्ति निर्मलगुणास् तेभ्यो महद्भ्यो नमः। ये श्वेते निवसन्ति निर्मलगुणास् तेभ्यो महद्भ्यो नमः। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। तो इसमें जो मुख्य वाक्य है वह है नमः, नमस्कार है। नमः के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा लंबशर योगाच, इस सूत्र से चतुर्थी होनी चाहिए जिसको नमस्कार है। तो महद्भ्यः नमः, तेभ्यः महद्भ्यः नमः। उन महात्माओं को हम प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार है। अब किन महात्माओं को नमस्कार है तो बताते हैं। येषु एते निर्मल गुणाः निवसन्ति, जिनमें एते निर्मल गुणाः, ये निर्मल गुण निवसन्ति निवास करते हैं। येषु एते निर्मल गुणाः निवसन्ति, जिनमें ये निर्मल गुण निवास करते हैं, जिनमें ये निर्मल गुण विद्यमान हैं, रहते हैं। तेभ्यः महद्भ्यः नमः, उन महात्माओं को हम प्रणाम करते हैं, उन महात्माओं को नमस्कार है। अब एते निर्मल गुणाः, ये निर्मल गुण, तो कौन कौन से निर्मल गुण हैं उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर 9 गुणों के बारे में बताया गया है। 9 ऐसे गुण हैं जो ये 9 गुण जिनमें रहते हैं, ऐसे महात्माओं को हम नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। तो कौन कौन से गुण हैं उनको हम देखते हैं। सज्जन संगतौ वांछा, सज्जनों की संगति में वांछा हो, सज्जन के संगति की इच्छा हो, सज्जन की संगति ही जो करना चाहते हैं, ये निर्मल गुण जिनमें निवास करते हैं, ऐसे महात्मा को नमस्कार है, ऐसे महात्माओं को प्रणाम है। और दूसरा, पर गुणे प्रीति, दूसरों के गुण में जो प्रीति रखते हैं, दूसरों के गुण से जो प्रीति करते हैं, प्रेम रखते हैं, ऐसे ये निर्मल गुण जिसके अंदर है, ऐसे महात्माओं को नमस्कार है। और अगला गुण क्या है? गुरु नम्रता, गुरु के प्रति नम्रता। गुरु से यहाँ पर जो हमसे बड़े हैं, गुरु अर्थात गुरुजने जो हमसे बड़े हैं, उनके प्रति नम्रता, विनयशीलता जिनके अंदर है, ऐसे। और विद्यायाम व्यसनम, विद्या के प्रति जिनमें व्यसन है, विद्या अर्जन करने का ही जिनको नशा है, ठीक, विद्या अर्जन करने की जिनमें आसक्ति है, ऐसा गुण जिनके अंदर है। और स्वयोषिति रति, अपनी योषिति, अपनी पत्नी में ही, अपनी प्रेमिका में ही जिनको रति है, जिनको प्रेम है,
स्वयोषित रति, अपनी योषित में, अपनी पत्नी में, ही जिनको रति है, जिनको प्रेम है, यह गुण जिसके अंदर है। और लोकापवादात भयम, लोकापवाद से जिनको भय है, लोक में निंदा होगी ऐसा जिनको भय है, और जिनको भय है वह गलत कार्य नहीं करेंगे, इसलिए लोकापवादात भयम, लोकापवाद से जिनको भय है, लोक निंदा से जिनको भय है, यह गुण जिनके अंदर है। और शूलिनी भक्ति ही, शूली कहते हैं शंकर को, शूल त्रिशूल उनके पास रहता है ना, तो शूल है जिनके पास, ऐसे शूली अर्थात भगवान शिव शंकर। शूलिनी भक्ति ही, शिव शंकर में जिनकी भक्ति है, शिव शंकर के जो भक्त हैं, शिव में जिनकी भक्ति रहती है, यह गुण जिनके अंदर है। और आत्मदमने शक्ति ही, आत्मदमन में जिनकी शक्ति है, आत्मदमन से अर्थात आत्म संयम से, आत्म संयम करने में जिनकी शक्ति है, जिनका सामर्थ्य है, जो आत्म संयम करने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसा गुण जिनके अंदर है। और खले संसर्ग मुक्ति ही, जो खल हैं, जो दुष्ट हैं, उनके संसर्ग से मुक्ति, उनके संगति से दूर होना, यह गुण जिनके अंदर है, ऐसे तेभ्यः महद्भ्य नमः, ऐसे महात्माओं को नमस्कार है, हम उनको प्रणाम करते हैं। पुनः एक बार देखते हैं, तेभ्य महद्भ्य नमः, उन महात्माओं को नमस्कार है। कैसे महात्मा? येषु एते निर्मल गुणाः निवसन्ति, जिनमें यह निर्मल गुण निवास करते हैं। कौन से निर्मल गुण? तो सज्जन संगतो वांछा, सज्जन की संगति में जिनकी इच्छा है, सज्जनों की संगति की जो चाह रखते हैं। और पर गुणे प्रीति है, दूसरे के गुणों में प्रीति है, जिनकी दूसरों के गुणों से प्रेम जो रखते हैं, ऐसे। और गुरु नम्रता, अपने गुरुजन, अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति नम्रता, विनयशीलता का भाव जिनमें रहता है। और विद्यायाम व्यसनम, विद्या के प्रति, विद्योपार्जन के प्रति जिनमें व्यसन है, जिनमें नशा है विद्याध्ययन करने का, विद्योपार्जन करने में जो लगे रहते हैं, ऐसे। और स्वयोषित रति है, अपनी स्त्री से जिन्हें प्रेम है, ऐसे। और लोकापवादात भयम, लोकापवाद से जिनको भय है, लोक निंदा से जिनको भय है, ऐसे। और शूलिनी भक्ति है, भगवान शंकर में जिनकी भक्ति है। और आत्मदमने शक्ति है, आत्म संयम करने में जिनका सामर्थ्य है। खले संसर्ग मुक्ति है, दुष्टों के संगत से दूर रहना जो चाहते हैं। एते निर्मल गुणा येषु निवसन्ति, ये निर्मल गुण जिनमें निवास करते हैं। तेभ्यम हद्भ्य नमः, ऐसे महात्माओं को नमस्कार है, ऐसे महात्माओं को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले पद पर हम चलते हैं। इसमें द्रुत विलंबित छंद है, तो चलिए पहले वाचन करते हैं। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युद्धे विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मनाम। चलिए अब इसके अर्थ को देखते हैं। ही इदम महात्मनाम प्रकृति सिद्धम, इदम ही महात्मनाम प्रकृति सिद्धम, यह महात्माओं की प्रकृति सिद्ध है, अर्थात यह महात्माओं में स्वभाव सिद्ध है, यह महात्माओं में स्वभाव से रहता ही है। महात्माओं में प्रकृति सिद्ध क्या है, महात्माओं में स्वभाव से क्या विद्यमान रहता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि 6 गुण ऐसे हैं जो महात्माओं में स्वभावतः ही रहते हैं। वह 6 गुण कौन कौन से हैं, चलिए हम देखते हैं। तो विपदि धैर्यम,
वह विपत्ति में जिनको धैर्य है, विपत्ति में जो धैर्य रखते हैं, विपत्ति में जिनका चित्त स्थिर रहता है, ऐसा ऐसा गुण। और अभ्युदये क्षमया क्षमा, अभ्युदय होने पर, उन्नति होने पर जिनके अंदर क्षमा है, क्षमा अर्थात सहनशीलता है, सहिष्णुता है, सामर्थ्य होने पर भी यदि किसी को कष्ट नहीं दिया जाए तो उसे हम क्षमा कहते हैं। किसी ने कुछ किया, गलती की, और हम उसे उसका जवाब दे सकते हैं, हम ऐसा सामर्थ्य हमारे पास है, फिर भी हमने वह नहीं किया तो इसे क्षमा कहते हैं। तो वह अभ्युदय में ही क्षमा होता है। तो अभ्युदय में भी जिसके अंदर क्षमा है, ऐसे महात्मा होते हैं। उन्नति होने पर भी जो क्षमा करते हैं लोगों को, ऐसे महात्मा होते हैं। और महात्माओं का क्या स्वभाव सिद्ध है? सदस्य वाक पटुता, सदस्य अर्थात सभा में, वाक पटुता जिनके अंदर है, जो चतुराई से बोलते हैं, कब क्या बोलना है कब क्या नहीं बोलना है, यह विवेक जिनके अंदर है, ऐसे महात्मा होते हैं। और युद्ध विक्रम, युद्ध करने में जिनके अंदर विक्रम होता है, लड़ाई में युद्ध स्थल में जिनके अंदर पराक्रम, जो पराक्रम दिखाते हैं, वहां पर क्षमा का भाव नहीं है, वहां सहनशीलता नहीं है, वहां युद्ध अगर हो रहा है तो वहां पर पराक्रम जिनके अंदर होता है, ऐसे महात्मा होते हैं। यशसि च अभिरुचि ही, यश पाने की इच्छा जिनकी रहती है, यश के लिए जो कार्य करते हैं, यशसि अभिरुचि ही, यश पाने की रुचि जिनके अंदर होती है, यश पाने की इच्छा जिनके अंदर रहती है, ऐसे महात्मा होती है। और श्रुतौ व्यसनम, श्रुति अर्थात वेद शास्त्र इत्यादि को ग्रहण करने में, वेद शास्त्र का ज्ञान करने में जिनका व्यसन है, जिनको नशा है वेद शास्त्र आदि का ज्ञान लेना, वेद शास्त्र आदि को पढ़ना, उनको समझना, यही जिनका व्यसन है, जिनका नशा है, ऐसे महात्मा होते हैं। व्यसन अर्थात आसक्ति, जिनकी आसक्ति है। तो इदम ही महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम, यह महात्माओं का प्रकृति सिद्ध है। क्या? विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य रखना, अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय होने पर, उन्नति होने पर क्षमाशील होना, सदस्य वाक्पटुता, सभा में वाक्पटुता, चतुराई से बोलना, युद्ध विक्रम, युद्ध स्थल में पराक्रम दिखाना, यशसी अभिरुचि ही, और यश पाने की इच्छा रखना, और श्रुतौ व्यसनम, श्रुति शास्त्र वेद शास्त्र इत्यादि में जिनका व्यसन है, जिनकी आसक्ति है, ऐसे महात्मा होते हैं। अब यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद है, इसका लक्षण शायद पीछे हम देख चुके हैं। इसका लक्षण क्या है? द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, नगण भगण और भगण रगण, इनसे द्रुत विलंबित छंद बनता है। द्रुत और विलंबित, जो पहले जल्दी हो फिर विलंब से बोला जाए। द्रुत यहाँ जल्दी हुआ, विलंबित माहन भौ भरौ, प्रारंभ में द्रुत जल्दी, फिर धीरे 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 उस गति में कमी होनी, यह द्रुत विलंबित का लक्षण है। ठीक, नाम से स्पष्ट है। चलिए अब अगले छंद पर चलते हैं। शिखरणी छंद है। करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम्, हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतमधिगतं च श्रवणयोर्विनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महतां मंडनमिदम्। अब देखिए यहां पर क्या है, प्रकृति महताम मंडनम इदम, इदम
प्रकृति महताम मंडनम, यह जो है, जो स्वभाव से महान है, प्रकृति से महान है, उनके लिए मंडल है, मंडन है, अर्थात आभूषण है। कैसा आभूषण है? विनापि ऐश्वर्येण, ऐश्वर्येण विना अपि, इदम ऐश्वर्येण विना अपि, यह बिना ऐश्वर्य के ही, यह प्रकृति महताम मंडनम, जो प्रकृति से महान है, स्वभाव से ही जो महान है, महापुरुष है, उनके लिए यह आभूषण है। अब क्या आभूषण है? तो उसके विषय में 6 चीजों को बता रहे हैं, जो कि बिना ऐश्वर्य के ही, जो प्रकृति से महान है, जो महापुरुष है, उनके लिए श्रृंगार होता है, उनके लिए आभूषण होता है, भूषण का कार्य करता है। वो 6 कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। करे श्लाघ्य त्यागः, कर में क्या होता है उनके? श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय, त्याग अर्थात दान। उनके कर में क्या होता है? प्रशंसनीय दान होता है। प्रशंसनीय दान उनके कर का आभूषण है। और शिरसी गुरुपाद प्रणयिता, और सिर का आभूषण क्या है? गुरुपाद प्रणयिता, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना, यह उनके सिर का आभूषण होता है। मुखे सत्यावाणी, मुख का आभूषण क्या होता है उनका? मुख में उनके सत्यवाणी होता है, सत्य वचन होता है, तो सत्य वचन उनके मुख में होता है, सत्य वचन उनके मुख का आभूषण बनता है। और इसके पश्चात क्या होता है? विजयी भुजयोः अतुलम वीर्यम, भुजयोः, भुजयोः अर्थात दोनों भुजाओं का आभूषण क्या है? विजयी वीर्यम अतुलम, विजय अर्थात विजयशील, अतुल वीर्य पराक्रम, ऐसा अतुलम वीर्यम, ऐसा अतुल पराक्रम जो कि विजयशील हो, जिससे विजय मिले, ऐसा अतुल पराक्रम उनके भुजाओं का आभूषण है। उनके भुजाएं जहां चलती हैं वहां वीरता दिखाती हैं और उससे विजय ही प्राप्त होता है। यह उनके भुजाओं का आभूषण है। और हृदय स्वच्छावृत्ति, हृदय का आभूषण क्या है? स्वच्छ वृत्ति, निर्मल वृत्ति, हृदय उनका स्वच्छ रहता है। तो स्वच्छावृत्ति हृदय, जो निर्मल वृत्ति है, निर्मल व्यापार है, निर्मल भावना है, निर्मल भाव है, वह उनके हृदय का आभूषण होता है। और श्रवणयोः अधिगतम श्रुतम, उनके कानों का आभूषण क्या है? अधिगतम श्रुतम, उनके कानों में क्या रहता है? अधिगतम श्रुतम अर्थात अध्ययन किया हुआ शास्त्र, अध्ययन किया हुआ शास्त्र उनके कानों में रहता है। अर्थात उनके कानों का आभूषण क्या है? अधिगतम श्रुतम, अध्ययन किया हुआ, समझा हुआ शास्त्र, श्रुत, जो उनके कानों का आभूषण होता है। तो ये जो 6 बताए गए, करे श्लाघ्य त्यागः, शिरसि गुरुपाद प्रणयिता 2, मुखे सत्यावाणी 3, भुजयोः विजय वीर्यमतुलम 4, हृदय स्वच्छावृत्ति 5, श्रवणयोः अधिगतम श्रुतम 6। ये 6 जो हैं क्या हैं? इदम ऐश्वर्येण विनापि, ये ऐश्वर्य के बिना भी प्रकृत महताम मंडनम, जो स्वभाव सिद्ध पुरुष हैं, जो स्वभाव से ही महान हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए यह आभूषण होते हैं। उन्हें अलग से कोई आभूषण धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर विभावना अलंकार है। क्यों है? क्योंकि ऐश्वर्य के न रहने पर भी अलंकार होना, बिना ऐश्वर्य के आभूषण कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर क्रियायाः प्रतिषेधेपि फल व्यक्ति विभावना, यह विभावना का लक्षण है कि क्रिया न हो और फल हो जाए। बिना कारण के कार्य कैसे हो सकता है? बिना क्रिया के कोई किसी फल की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो बिना क्रिया के फल की उत्पत्ति हो जाए तो विभावना होती है। तो यहाँ पर ऐश्वर्य क्या है? वह कारण है भूषण के प्रति।
मंडन के प्रति, और यहाँ पर बिना ऐश्वर्य के भी मंडन हो जा रहा है, अर्थात विभावना अलंकार। शिखरणी छंद है, उसका लक्षण हम लोगों ने पहले देख लिया है, तो उसको पूर्व के अभ्यास से हम देख लेंगे। यदि कोई प्रश्न भी किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।